जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुलाब साइकिल में स्वागत है। हम लोग आज बिहार के इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है, किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा और एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर का ये सेट के फॉर्म में दिया, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। आइए 10-15 मिनट में इसको फिनिश कर देंगे। और इस टाइम में फ्रेम में ऐसा ही क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, तो एडिटोरिया ने एक अच्छा कलेक्शन दिया है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 27 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानसभा में 17वां आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। आपको यह डेट याद रखना है, कब? 27 फरवरी। कितना? 17वां इकोनॉमिक सर्वे हमारा पेश हुआ है। ये आर्थिक सर्वेक्षण कितने अध्यायों में बांट कर आप जब पढ़ेंगे, इसमें चैप्टर्स कितने हैं तो 14 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 14। हम करवाएंगे इकोनॉमिक सर्वे, बजट हम करवा दिए हैं। कहता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 10.98। क्लियर लिखा हुआ है कि 10.98 की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट कहता है कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? जीएसडीपी में कौन सा कथन सत्य है? तो बिहार का जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर 675.45 करोड़ है। बिहार का जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइस पर, स्थिर मूल्य पर 428.06 करोड़। दोनों स्टेटमेंट सही है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि 2021-22 में बिहार में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद का राष्ट्रीय औसत कितना हो गया है? 33.7 हो गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 54,383 रुपया है। 54,300 याद रखिएगा। बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा कहाँ पर? पटना में। सबसे कम शिवहर में। नेक्स्ट देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो देखिएगा, निवल नेट जीएसडीपी है जो, तो 614.43 करोड़ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बिहार का जो है, पटना जो है प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक है। पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। सबसे कम दिया है शेखपुरा, नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए कौन? शिवहर जो छोटा जिला, उसका ही प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, बिहार की जो सबसे छोटी जिला है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से में कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में जो है ना, प्राथमिक क्षेत्र में 21.2% की वृद्धि हुई है। द्वितीयक क्षेत्र में 18.1% की वृद्धि हुई है। तीसरा दिया है, देखिए 50.1। ये स्टेटमेंट गलत है, तो एक और कथन 2 सही है। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा में, आपको बता देते हैं तीसरा में कितना हुआ है। तीसरा में जो वृद्धि हुआ है ना, 60.7% की वृद्धि हुआ है, और ये हिस्सा रहा। उसके बाद टोटल वृद्धि पहला में अगर देखिएगा 21.2, तो ये हिस्सा है, वृद्धि पूछेगा तो 9.6% वृद्धि हुआ है। 18.1 तो 3.8, और इसमें हो गया 13.3। 9.6, 13.8, 13.3, ये है 21, 18, 60, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार रसोई गैस का सर्वाधिक खपत करने वाला कौन जिला है? सबसे ज़्यादा जिला पटना है, सबसे कम हो जाएगा हमारा, सबसे कम रसोई गैस में हमारा है अररिया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार का कुल कितना प्राप्ति रहा? तो 1,99,250 करोड़ प्राप्ति रहा। 1,99,000, ऑप्शन डी सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार का कुल व्यय संबंधित में कौन सा कथन सत्य है? तो 2021-22 में बिहार का कुल व्यय 1,93,123 करोड़ था, तो अब हो गया 1,99,250 करोड़। 2021-22 में बिहार का कुल व्यय जीएसडीपी का 28.6 था। कुल व्यय में से राजस्व जो व्यय है 1.59 लाख करोड़ है, जो 82.4% है। इसमें सभी सही है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में राज्यों में कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति कितना प्रतिशत है? 79.69% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2021-22 के अनुसार बिहार का राजस्व घाटा कितना है? तो बिहार का राजस्व घाटा है 422 करोड़। कितना घाटा? 422 करोड़। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार का राजस्व घाटा जीएसडीपी कितना रहा? तो 0.1% रहा। इस बात को याद रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा
कितना रहा, जीएसडीपी कितना रहा, राजकोषीय घाटा 15 का ऑप्शन देखिएगा बी कह रहा है, बी सही है, 3.8 सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना है, 25,551 करोड़, ऑप्शन बी सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार का प्राथमिक घाटा कितना रहा, तो बिहार का प्राथमिक घाटा 11,729 करोड़ रहा, ये सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में जीएसडीपी का प्राथमिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि, 9.6% वृद्धि रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में जीएसडीपी में द्वितीयक क्षेत्र में कितने प्रतिशत, तो दूसरा क्षेत्र में ना, सेकेंडरी सेक्टर में 3.8, तीसरा में 23, पहला में 9.6, पहला में अभी बताए थे कितना 9.6, तीसरा में 3.8 और दूसरा में 3.8, तीसरा में 13 दशमलव समथिंग है। कहता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा कुल जीएसडीपी का, तो 4.8% सही है, 4.8% सही होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार का कुल उधार कितने करोड़ रुपया था, तो 40,444 करोड़ रुपये थे, 40,445 करोड़, ये सही है। कहता है वर्ष 2021-22 में स्टाम्प और कहता है निबंधन शुल्क में राजस्व संग्रह में प्रथम स्थान पर कौन सा स्थान है, किस जिला का स्थान है, तो ये पटना का सही होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, तो 100, कुल खाद्यान्न उत्पादन हो जाएंगे 184.9 लाख टन। नेक्स्ट देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में राजस्व में कुल दूध उत्पादन कितना है, तो याद रखिएगा हम लोग 121.1 लाख दूध का उत्पादन कर चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कहता है बिहार का फसल सघनता कितना है, ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। ऐसे देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 में ना 2 पॉइंट के बाद पॉइंट डाल दिए, 2 अंक के बाद तो 1.44 हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में फसल सघनता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो सर्वाधिक फसल सघनता जो है शिवहर में है, सबसे कम फसल सघनता पूर्णिया जिला में, ये सही है। पूर्णिया जिला में 1.02 है और शिवहर में 1.9 है, याद रखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में मछली उत्पादन कितना है, तो 7.62 लाख टन है, 7.27 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 27 का ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक यूरिया का खपत किस जिले में है, तो सबसे ज़्यादा यूरिया का खपत हमारा पूर्णिया जिला में है। नेक्स्ट देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर बोले गैस का, तो एलपीजी गैस का पटना में, सबसे कम एलपीजी गैस का हमारा अररिया है, प्यारा सा अररिया। 29 देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में कुल चीनी उत्पादन कितना हुआ, तो 45.6 लाख टन हुआ। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में किस प्रकार का रेशम उत्पादन होता है, तो तसर, मलबरी और अंडी, ये इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि ये सारे टाइप के रेशम का उत्पादन होता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितने हैं, तो 40.1% हमारे पास श्रमिक जनसंख्या है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में निर्भरता का अनुपात कितना है, तो ये हमारा डिपेंडेंसी रेट है, रेशियो है 58.3%, 58.3%। कहता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2020-21 में राज्यों में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी है, तो 42.2 है। कितना श्रम शक्ति सहभागिता, 44.2% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सड़क दुर्घटना के मामले में पूरे देश में बिहार का रैंक कितनी है, तो बिहार का रैंक 16 है, 34 का ऑप्शन। और जस्टिस रिपोर्ट में भी 15, माफ़ कीजिएगा 16 बोल दिया, 15 है रैंक ये सड़क दुर्घटना में, जस्टिस रिपोर्ट में 16 रैंक है, 34 का ऑप्शन भी सही है। 35 देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 1000 किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल 3167 किलोमीटर पर घनत्व के साथ देश में स्थान कितना है, तीसरा है। वैसे जनसंख्या में ना हम बिहार तीसरे, पहला है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र, तब हमारा है बिहार, तीसरा रैंक है हमारा। नेक्स्ट देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में एनएच की जो कुल लंबाई है 2022 तक, तो 5977 किलोमीटर हो गया, 6977 किलोमीटर हो गए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में एनएच के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो सब सही है। एनएच की सबसे कम लंबाई शिवहर जिले में होगी, एनएच की सबसे अधिक लंबाई बिहार के पटना में 2021-22 में 519 किलोमीटर
रोड बने हैं 2021-22 में, ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पूरे देश में रेल नेटवर्क का बिहार का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? 5.6% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत जो है कितनी रह गई है? तो ये क्वेश्चन पूछा था 329, कितना बोलेंगे? 329 किलोवाट आवर है। वर्ष कहता है 2021-22 में बिहार की बिजली खपत वाले शीर्ष 3 जिले कौन है? तो सबसे पहले पटना होंगे, उसके बाद गया, उसके बाद मुजफ्फरपुर में क्या हो गया? राजेंद्र प्रसाद का स्मृति स्थल है। गया में गंगा जल पहुंचा रहे हैं, बोध गया और नवादा टाइप में, राजगीर में। फिर पटना जिला में बापू टावर बना है, गर्दानी बाग में एलपीजी के मामले में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आए, सबसे ज़्यादा। फिर आशियाना बाग में सबसे ज़्यादा मीटर जो है, इलेक्ट्रिक मीटर जो पहले से, ये सबसे पहले लगाया गया है। कहता है बिहार में बिजली की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो यहाँ पे जो उत्पादन क्षमता तो देखिएगा 7785 है, 7785 मेगावाट है, MW है। बिहार में कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं? हमारा इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि बाबू 13 गो जल विद्युत परियोजनाएं बिहार में चालू है। कहता है सितंबर 2022 तक, कहता है जीविका के तहत कितने स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है? देखिएगा इस बार बिहार सरकार ना सेल्फ हेल्प ग्रुप पर बहुत फोकस कर रही है, इसमें जीविका दीदी वगैरह का बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो इस डाटा को थोड़ा याद कर लेंगे, 10.35 लाख इतने जीविका दीदियों स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। 7 निश्चय 2 है के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का आरंभ 2022-23 में के हर पंचायत के लिए किया गया है। इस योजना के तहत हर वार्ड में कितने सोलर स्ट्रीट लगाए जाएंगे? तो हर वार्ड में ना 10 सोलर स्ट्रीट लगाए जाएंगे। ये इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि प्रत्येक वार्ड में कहीं कहीं लगाया भी जा चुका है, ये प्रोसेस चालू है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में अनुसार बिहार में अब शहरीकरण की दर, देखिएगा इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि बिहार में जो शहरीकरण है 16.2 है, 16.2 है, लेकिन 2011 की जनगणना आप पढ़ेंगे तो उसमें 11.3 है, 11.3 ऐसे कुछ डाटा है, अपडेट कर लीजिएगा आप। और नया फिर 15 डाटा और है जिसमें 15.3 बता रहा है, 15.3 भी बता रहा है। ये डाटा बदलते रहता है, देखिए हर चीज़ का, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2011 के अनुसार आप देखिए, और नया उसके अनुसार जो है बिहार में जो है याद लिखिए। नेक्स्ट देखेंगे बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना है? तो बिहार का जो ऋण जमा अनुपात 44.2 है। तमिलनाडु को पीछे छोड़ के ऋण के मामले में बिहार फर्स्ट नंबर पर आ गया है। बिहार में कहता है जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2016 से 20 में कितने वर्ष की वृद्धि हो गई है? 69.5% की जीवन संभावना। यहाँ पे लगभग 70 से 0 पॉइंट कम है, यहाँ पे लोग लगभग 70 वर्ष जीते हैं, तो 69.5 याद रखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2011 में जो औसतन वर्षा कितनी है? तो बिहार का कहता है औसतन वर्षा 1414 है, याद करने में बहुत आसान, 14 कितना 14 मिलीमीटर वर्षा औसतन वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ थी? मासिन राम मेघालय में होती है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि के मामले में सभी राज्यों में किस स्थान पर है? तो ये सभी राज्यों में तीसरे स्थान पर है। कहता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 2020 में घटकर कितनी हो गई है? ये 47 हो गई है शिशु मृत्यु दर घटकर। देखिए साथियों, ये हमने लिमिटेड 12-13 मिनट में हमने 50 क्वेश्चन को करवा दिया। ये किसका था? हमारा इकोनॉमिक सर्वे का था। अब आते हैं बजट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, क्योंकि इससे ऐसा ही टाइप का बीपीएससी क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्टली, क्योंकि ये डाटा हमारे बनाए नहीं है। बीपीएससी का जो है अपना बजट, बिहार जो है, हर स्टेट अपना बजट, हर राज्य हर देश अपना क्या करता है? बजट पेश करता है, इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है, तो वो बजट जारी करने का उसी का डाटा है, उसका डाटा सेम टू सेम एग्जाम में दिखाता है। तो बजट से किस टाइप का क्वेश्चन बनेंगे, आइए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कहता है 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार बजट 2023-24 पेश किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहता है कि इस वर्ष बजट का आकार 2,61,885 करोड़ रुपया है। बिल्कुल, हम बजट का वीडियो बना है, जाके देख लीजिएगा बिहार करंट अफेयर में। तो हम बताएं कि इसका बजट का जो आकार है, बजट कितना रुपये का पेश किया गया? 2,61,885 करोड़ रुपये का। यह बजट जो है अब तक का सबसे बड़ा बजट है बिहार का। पिछले वर्ष की तुलना में 24,194 करोड़ रुपया अधिक पेश किया गया। 2,19,000 पहले था। नेक्स्ट देखेंगे, ऐसे कोई सा 2,39,000 था। फिर देखेंगे
फिर आगे क्या कहता है, चौथा पॉइंट, पिछले वर्ष की तुलना में बजट में 10.18% की वृद्धि। चारों स्टेटमेंट सही है और चारों बहुत ही उपयोगी पॉइंट्स हैं। पिछले वर्ष की तुलना में बजट में 10.18% की वृद्धि हो गई है। बिहार दो है बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत रहना है। बिहार बजट में डायरेक्ट लिखता है बिहार का विकास दर जो है 15.24 होंगे, 15.24 होंगे। कहता है बिहार 15.24। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा, देखिएगा राजकोषीय घाटा जो है अभी देखेंगे तो ये 2.98 है और रुपये में पूछेंगे तो ये 25,567 करोड़ है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगर नंबर में पूछिए, रुपया में पूछिए तो 25,567, यही राजकोषीय घाटा। अगर प्रतिशत में पूछिए तो 2.98। अब बताइए, हम बजट में पढ़ा है अच्छा से, क्योंकि बिहार का टारगेट है राजकोषीय घाटा को 3% से कम करेगा। 3% से कम करके ना, पता है कितना किया, बहुत चालाकी किया इस बार बिहार गवर्नमेंट, बहुत चालाकी से काम ले रही है। 3 में ना 0.2% का कम कर दिया है, तो ये 2.8% राजकोषीय घाटा को माना है और ये रुपये में 25,567। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार 2023-24 योजना मद में कितनी राशि, देखिएगा इसमें योजना बनाया हुआ है, योजना में कितना रुपया खर्चा करेगा, 1,29 करोड़ रुपया खर्चा करेगा। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, 79.37% है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार पूंजीगत व्यय कितने करोड़ रुपये हो गए, 54,037 करोड़ हो गए। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार कुल प्राप्ति का अनुपात कितना है, तो 2,62,085 करोड़ रुपया ये प्राप्ति होंगे। 2 लाख याद रखिएगा। अब बताइए, बिहार हमारा बजट के आकार कितना है, 2,61,885। तो यहाँ पे प्राप्ति हम कितना कर रहे हैं, देखिए 2,62,085 करोड़ का प्राप्ति कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिएगा बिहार बजट 2023-24 के अनुसार पूंजीगत प्राप्ति और कुल प्राप्ति का प्रतिशत, जब पूंजीगत का कुल प्राप्ति से भाग देंगे तब प्रतिशत में निकलेगा तो 18.99 करोड़ प्रतिशत आएंगे। बिहार बजट 23-24 के अनुसार देखिए प्राप्ति के विभिन्न क्षेत्रों में कहता है, केंद्रीय करों से राज्य का अंश 39, सबसे ज़्यादा प्राप्ति इसी में होता है। केंद्र से सहायता अनुदान 20% और राज्य के सरकार के जो कर राजस्व 18.96% होंगे। बिहार बजट 23-24 के अनुसार कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों में उनके प्रतिशत, देखिएगा सार्वजनिक योजना में कुल व्यय कितना होंगे, तो 38.14 सबसे ज़्यादा व्यय हो रहे हैं। सामान्य सेवा में 38 दशमलव कितना 28.38% और आर्थिक सेवा में 24.01। बिहार बजट 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकताएं निर्धारित की गई निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं है। इनमें से सब शामिल है, अनवरत महिला सशक्तिकरण है, कृषि ग्रामीण विकास है, युवा और रोजगार, ये सब सही है। इनमें से कोई सही नहीं है, सब सही है। कहता है वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कुल कितनी राशि, करोड़ रुपया, तो ये 5,000 करोड़, ये पुराना करंट अफेयर है, तो ये 5,000 करोड़ है। कहता है बिहार बजट 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए, तो देखिएगा 450 करोड़ ये आवंटित किया गया है। ग्रामीण जो आपको पेयजल घर में, अब देखिएगा बहुत अच्छा सुविधा दिया गया, ये घर तक न, हर घर नल जल, इसमें 450 करोड़। तो 23-24 में कितने रुपये राजस्व अधिशेष होने का है, कितने करोड़ रुपये, तो 44,069 करोड़, 4469 करोड़ राजस्व अधिशेष हो जाएंगे, ये सही है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार बजट के अनुसार राजगीर और बांका में कितने रोपवे, नए रोपवे बनाए जाएंगे। देखिए क्योंकि राजगीर में और बांका में नए रोपवे बन गए हैं, इसके अतिरिक्त जो है 6 रोपवे और बनाने की बात की गई है। डुंगेश्वरी पर्वत पर, बांका का मंदार हिल्स पर, राजगीर का पर्वतशिला पर्वत पर बनाया गया है, ये सब में बनाया जा रहा है। बिहार बजट 23-24 में चर्चा में रहे विभिन्न पर्वत एवं संबंधित जिलों में संबंध में कौन सा सुमिलित नहीं है। देखिएगा पर्वतशिला और डुंगेश्वरी पर्वत ये गया में है, वनावर पर्वत जहानाबाद में है, मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर में, सब सही है। कहता है बिहार बजट 23-24 के अनुसार बिहार राज्य का हरित आवरण कितना प्रतिशत हो गया, तो 15% हरित आवरण हो गया है। वर्ष 23-24 में राज्य सरकार द्वारा वन विभाग एवं मनरेगा के तहत कितने करोड़ का पौधा का, कहता है वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है, तो 3 करोड़ पौधा का। 23-24 का कहता है बजट 23-24 के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो देखिएगा हर जिले में एगो आवासीय, क्योंकि बिहार में बजट में 10 लक्ष्य 10 में एक अल्पसंख्यक कल्याण से रिलेटेड लक्ष्य है, तो हर जिले में एक आवासीय विद्यालय खोलेंगे। बिहार बजट 23-24 के अनुसार टीबी रोक बिहार के किस वर्ष तक, टीबी जो है बिहार 2025 ई
और 2025 में ना हमारा भारत जो है मलेरिया को ख़त्म करेगा, लेकिन बिहार जो है टीबी 2025 तक ख़त्म कर देगा। बिहार का था बजट 23-24 के अनुसार वर्षा जल संचयन हेतु संरचना के निर्माण किए जाने पर होल्डिंग टैक्स कितने प्रतिशत छूट का प्रावधान है? तो 5% का छूट का प्रावधान है। होल्डिंग टैक्स में कितना प्रतिशत का प्रावधान है? 5% का प्रावधान है। नेक्स्ट देखेंगे, वित्तीय वर्ष 23-24 में कितने किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य है? तो 7408 किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट 23-24 में पटना मेट्रो के लिए कितने करोड़ का प्रावधान है? देखिएगा 100 करोड़ पटना मेट्रो के लिए। अभी हम देखे थे किसके लिए, हर घर नल जल के लिए 450.50 करोड़, इस तरह से याद रखिएगा। और बिहार बजट, ये तो पूछेगा पटना मेट्रो किसके तहत, तो कॉरपोरेशन पंजाब, ये जापान की एक कंपनी है वहीं से। कहता है GICA नाम है। कहता है बिहार बजट 23-24 के अनुसार 21-22 में अर्थव्यवस्था के आकार की सही सूची में कौन सा स्थान है? तो देखेंगे अर्थव्यवस्था का जो आकार साइज पूछेगा तो 14वां है देश में। कहता है बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में है? इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि 76%, लेकिन बिहार का बुक बताता है 80% से अधिक। तो पुराना बुक हो गया, अब छापने में बहुत टाइम लग गया, तो उतना फुर्सत किसी को है बुक छाप दे तुरंत तुरंत। 2011 का NCERT छपा हुआ है, चल रहा है, उससे भी पुराना छपा हुआ है, सब NCERT पर चल रहा है, किसी को फुर्सत ही नहीं है। 7 निश्चय 2 के तहत वर्ष 2021-22 में 2024-25 तक कहता है बिहार वर्षों में कितने गाँव को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित किया जाएगा? तो यह है 27 का ऑप्शन CA, ये 7000 है। बिहार बजट 23-24 के अनुसार वर्तमान में बिहार में कितने नगर निगम कार्यरत हैं? तो बिहार में अभी 19 नगर निगम कार्यरत हैं। अच्छा बताइए, तो सबसे ज़्यादा सफाई कौन सा नगर निगम में हो रहा है? ये डाटा भी दिया गया है। मोक्षधाम योजना के प्रथम चरण में बिहार के कितने जिले मुख्यालय में शवदाह गृह निर्माण करा जाएगा? तो 35 जिले में। 29 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? C। नेक्स्ट देंगे, बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से किस पर सबसे ज़्यादा खर्च करने की घोषणा की गई? शिक्षा पर 15 ऐसे कुछ परसेंट है, शिक्षा पर सबसे ज़्यादा 15.45% खर्च करने का सबसे ज़्यादा। बिहार के 50 मॉडल स्कूलों में किस संस्था के सहयोग से मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला बनाया जाएगा? IIT पटना के तहत। फिर कहता है बिहार के प्रमुख विभागों में देखिएगा बजट का विवरण। शिक्षा में 15.45% खड़ेगा पूरा बजट का, तो 40,450 करोड़ का। स्वास्थ्य में 16,966 करोड़, ग्रामीण विकास में 15,442 करोड़ का ये वितरण किया गया बजट का। बजट 23-24 में कितना प्रतिशत शिक्षा पर? तो 15.45% तो हम बता दिए। कहता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार चला रही है, स्नातक पास सभी छात्राओं तो 50,000 रुपया देता है। नेक्स्ट देखेंगे, अल्पसंख्यक योजना के तहत बिहार में तत्काल तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिला को पहले 10,000 रुपया देता था, अब बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया। ऑप्शन डी सही है, 35 का ऑप्शन डी सही है। 37 नंबर रखते हैं। क्या कहता है, बिहार बजट 23-24 के अनुसार कितने युवाओं को रोजगार देने की योजना बना रही है? तो बिहार सरकार जो है, ऐसा हमारे नीतीश कुमार जो है बहुत बार बोल चुके हैं कि 10 लाख लोगों को हम क्या करेंगे, रोजगार देंगे, बहुत बार बोल चुके हैं। बिहार बजट 23-24 में खादी को बढ़ावा देने के लिए पटना की तर्ज पर किन 2 जिलों में खादी मॉल बनेगा? तो पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनाए जाने की घोषणा की गई है। वह कहता है राज्य में मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की जाएगी? तो बिहार मिलेट मिशन की ये घोषणा की जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के किस जिले में बहुवार नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु, देखिए इसको याद करिएगा, कुंड घाट जलाशय योजना के निर्माण में ना 185.25 करोड़ रुपए की राशि दिया जा रहा है। तो राशि से क्या जा रहा है? तो कुंड घाट योजना कहाँ पर है? जम्मू। याद रखिएगा ये बहुत, कुंड घाट कैसे याद करेंगे, बोलेंगे जो कुंड, तो जमुई कुंड घाट याद रख लीजिएगा। कहता है या बोल सकते हैं कुंड घाट जा, कुंड घाट जा, कुंड घाट में जमा मत हो, जमा मत हो तो कुंड घाट जलाशय में कोई लोग, बहुत सारे लोग जमा मत होइए, जमा मत होइए तो जमुई याद रखेंगे। इसी तरह से हमको 10-15 दिन याद रखना है। बिहार में खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु किस राज्य में शहर में खेल विश्वविद्यालय का, देखिएगा बहुत दिनों से चल रहा है खेल विश्वविद्यालय परिसर, ये राजगीर में खुलेगा। बिहार में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना पटना में की जाएगी, पटना में। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है वित्तीय वर्ष 2023-24 का सकल घरेलू जो है उत्पाद कितना रुपया है? तो ये 8,98,298 करोड़ है। 42 का ऑप्शन डी हो जाएंगे।
नेक्स्ट देखेंगे ये 38.32 है, जो GSDP का कितना है कि बकाया कुल इतना रुपया है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएंगे। 43 के बाद 44 नंबर देखते हैं क्या कहता है। बिहार जो है 2023-24 के अनुसार केंद्र सरकार सहायक अनुदान कितने रुपया प्राप्त होने का अनुमान है, तो 53,377 रुपया। नेक्स्ट देखेंगे अब क्या कह रहा है। राज्य के कक्षा डैश से बच्चों को निर्धारित दक्षता के लिए निपुण भारत बिहार निपुण क्या कहता है निपुण भारत निपुण बिहार कार्यक्रम में कार्यान्वित करने का प्रारंभ किया गया था 105 वर्ग तक। वैसे निपुण जो है 103 वर्ग तक है, लेकिन बिहार सरकार निपुण भारत और निपुण बिहार 105 तक जोड़ दिया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल लोक ऋण का अनुपात लोक ऋण डैश रुपये का अनुमान लगाया गया, तो 49,326 करोड़ रुपये का लोक ऋण है। कहते हैं बिहार का ब्याज भुगतान वित्तीय वर्ष 23-24 का कितना प्रतिशत है, तो बिहार भुगतान 8.64% है। राज्य सरकार द्वारा बजट 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण का अनुपात 10% है, तो 37.81% है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए उपबंधित राशि कितनी है, तो 16,131 करोड़ है। 49 का ऑप्शन ए सही है, 16,131 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 23-24 में जल जीवन हरियाली के लिए उपबंधित राशि कितनी है, तो 421.71 करोड़ उपबंधित राशि है जल जीवन हरियाली के, इसको याद रखिएगा। और शिक्षा अभियान के लिए सर्व शिक्षा, इसको भी याद रखिएगा। 16,131 करोड़ जल जीवन हरियाली के लिए कितना है, 42,400 माफ़ करिएगा 42,000 कहाँ से डाटा भी, तो 421.17 करोड़ है। 421 माफ़ करिएगा, थोड़ा त्रुटि हो गया। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, देख लीजिएगा सारा सही भी हम पॉइंट कर लिए, इसलिए ह्यूमन एरर ना हो, थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी तरह से डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच। जय बिहार।